समाजवादी पार्टी ने द होटल केन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह आयोजन होटल रीना देवी के लिए था, जिनकी जमीन को भू माफिया द्वारा हड़पा जा रहा है। रीना देवी ने कहा कि मेरी जमीन को हड़पा जा रहा है। रात में और दिन में कई बार भू माफिया आते हैं और बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। साथ ही हम आदिवासियों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, ये बेहद शर्म की बात है। एक महिला होने के नाते हमारे लिए ये दौर काफी मुश्किल भरा है। आइए सुनते हैं रीना देवी ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि ये बेहद शर्म की बात है कि आज राज्य में खुद सीएम आदिवासी है, लेकिन हम जैसे आदिवासियों के साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर और किसको सीएम नियुक्त करे? जब आदिवासी के राज्य में ही ऐसा होगा तो फिर हम और किसे अपना मसीहा बनाएं? आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम रीता विनीता धोत्रे है। मैं कड्रू सेमर टोली रांची की निवासी हूँ। मेरे पति श्री नीलम टोप्पो लोहरदगा झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं, जो लोहरदगा में रहते हैं। मैं यहाँ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों एवं मेरी एक मुखबधिर बहन के साथ रहती हूँ। मेरा ज़मीन मौजा कड्रू, थाना नंबर 208, खाता नंबर 4, प्लॉट नंबर 660, रकबा 35 डिसमिल है, जो कि मेरी माँ जुलियानी धोत्रे के नाम से पंजी 2 में दर्ज है, जिसमें मेरा मकान बना हुआ है एवं लगभग मैं 40-50 वर्षों से अपने दखल कब्जा में रह रही हूँ। इसके बावजूद मेरे पिताजी के मरने के बाद 2009 ईस्वी से श्री देव कुमार प्रधान कड्रू निवासी, इनके द्वारा दोनों वकील पुत्रों अमरेंद्र एवं शिवेंद्र प्रधान के द्वारा विगत कुछ वर्षों से रास्ता के लिए दबाव बनाया जा रहा था। देव कुमार प्रधान का जमीन मेरे जमीन के उत्तर दिशा में अवस्थित है, जिसमें पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है। 2014 ईस्वी में मनगढ़ंत कानूनी दांव पेच लगाकर एवं माननीय न्यायालय को धोखे में रखकर न्यायालय कार्यपालक दंडाधिकारी सदर रांची में वाद संख्या 143/2014 धारा 147 द प्र के तहत से मुकदमा दर्ज कर अमरेंद्र मेरे आवेदन के विरुद्ध धारा 107 द प्र के तहत साधारण केस में तब्दील कर दिया गया। वर्तमान में मेरा केस मुंसिफ जज रांची में विचाराधीन है, लेकिन वहाँ भी अमरेंद्र और शिवेंद्र प्रधान के द्वारा समझौता के लिए दबाव बनाया जाता रहा है और माननीय न्यायालय को धोखे में रखकर मेरी निजी जमीन पर जबरन कब्जा करके 15 फीट का रास्ता बनाकर आवागमन कर रहे हैं। मुंसिफ जज रांची में मध्यस्थता में दोनों पक्ष को जमीन का सीमांकन करने कहा गया था। मैं 2019 से अंचल कार्यालय को कई बार सीमांकन के लिए आवेदन दी थी, परंतु अंचल कार्यालय में भी ये लोग मैनेज करके सीमांकन नहीं होने दिया। फिर भी मैं सीमांकन के लिए अंचल कार्यालय एवं उच्च अधिकारियों पदाधिकारियों के पास आवेदन देती रही और दिनांक 4/12/2021 को सीओ के द्वारा बड़ी मुश्किल से सीमांकन करवाई और मैं अपनी ज़मीन का तुरंत घेराबंदी कर दी। उसके बाद विपक्षियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में केस दर्ज करके अरगोड़ा थाना रांची के द्वारा दिनांक 6/12/2021 को संध्या 7 बजे मुझे नोटिस भिजवाया गया और मुझे रात होने की वजह से अपने पक्ष में वकील रखने का मौका नहीं मिला और दूसरे दिन सुबह दिनांक 7/12/2021 10:30 बजे बिना वकील का अकेले हाजिरी देना पड़ा। कोर्ट में जज साहब को मैं रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे समय के अभाव में वकील करने का मौका नहीं मिला। फिर भी जज साहब ने बिना इन्वेस्टिगेशन कराए एक तरफा डिसीजन देकर दीवार तोड़वाने का आदेश दे दिया। अमरेंद्र और शिवेंद्र प्रधान के प्रति अनेकों बार थाना एवं उच्च अधिकारी एवं पदाधिकारियों को इनकी लिखित शिकायत दी,
परंतु अब तक विभिन्न न्यायालयों से मेरे पक्ष में कोई विशेष आदेश नहीं हुआ, जबकि मैं अपने ज़मीन में वैध मालकिन हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु के पश्चात इन सारी घटनाओं से मुझे अमरेंद्र एवं शिवेंद्र प्रधान के धमकी से सत्य प्रतीत होता है कि ऐसे में मुझे न्याय पाने की शिवेंद्र प्रधान वकील होने के कारण अपनी पहुंच पकड़ के माध्यम से केस का फैसला अपने पक्ष में करवा लिया एवं मुझ गरीब असहाय महिला को डिप्रेशन में डालकर दिनांक 8/2/2017 को घर में 8-10 लोगों को साथ लेकर मेरे घर घुस आए और मुझे समझौता पत्र में दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें मनगढ़ंत एक पक्षीय बातों को रखा गया। दिनांक 28/4/2019 को मैं चर्च करने गई थी। उस समय जेसीबी मशीन से मेरा 4 दीवारी को तोड़ दिया गया और 15 फीट जमीन का दावा किया जाने लगा। घर पर मेरे 2 छोटे बच्चे एवं एक मुखबधिर बहन थी। मुखबधिर बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ मारपीट भी किया गया। उसके बाद जाति सूचक गाली गलौज करके ये कहा गया कि तुम लोग को हम रहने नहीं देंगे यहाँ, जिसकी लिखित शिकायत मैंने ST/SC थाना में दर्ज की। उसके बावजूद भी वहाँ ये लोग अपनी पहुँच पकड़ के माध्यम से एवं थाना मैनेज करके केस को प्रभावित करते हुए मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार 35 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें अमरेंद्र प्रधान और शिवेंद्र प्रधान के द्वारा उसके बीच से 15 फीट का रास्ता निकाल लिया गया है और उनके ज़मीन में जाने के लिए किसी प्रकार का रोड नहीं है। वो नक्शा में भी कहीं नहीं दर्शाया गया है, लेकिन वो अपने वकालत का गलत उपयोग करके मनगढ़ंत कहानी रच के मुझ पर केस किया और अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। खाता नंबर प्लॉट नंबर कुछ पता? खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 660 रकबा 35 डिसमिल। कहाँ पर है ये जमीन? मौजा कड्रू। इसके खिलाफ आप थाना में गए? इसके खिलाफ हम थाना में गए, हर जगह गए, लेकिन हमको कहीं से उचित न्याय नहीं मिला। कब से चल रहा है आपका ये केस 2014 से चल रहा है। ये अभी न्यायालय में है मामला? मुंसिफ जज में ये मामला चल रहा है। SDO कोर्ट में तो वो अपने पक्ष में करवा लिया। इस मामले में आपने बोला कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने क्या? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करवाएंगे, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। कौन सा मामला है? आदिवासी राज और आदिवासी महिला के साथ ही ऐसा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सीधा बोलेंगे कि हमारा बड़ा उम्मीद से झारखंड अलग हुआ था बिहार से। जब बिहार में हमारा राज जब झारखंड था तो हम लोग को भरोसा नहीं होता था कि हमारे झारखंडियों को न्याय मिलेगा, लेकिन जब जिससे झारखंड अलग हुआ है तो हम चाहते हैं कि झारखंड का मूल निवासी लोगों को भला हो, लेकिन अभी भी जो है अभी भी भला नहीं हो रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं हमारे माननीय आदिवासी हैं और आदिवासियों पर शोषण हो रहा है। इसलिए मैं उनको कहूँगा कि कम से कम हमारे जिसके लिए झारखंड अलग हुआ है, जिन लोगों के लिए उनको भला हो, और अगर यदि कि भला नहीं हो वैसा ही लोगों को जो हमारा जब से राज्य अलग नहीं हुआ था उस अगर उन्हीं लोगों को अगर आज भी अगर होता है तो मैं समझता उचित नहीं है। और हम झारखंड आंदोलन हो करके आंदोलन कर करके यहाँ पर अलग झारखंड हुआ है, इसलिए यहाँ के मूल झारखंड वासियों के साथ हैं और मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा और इनके साथ शोषण जो हो रहा है इसके लेकर के हम अदालती लड़ाई में पूरा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा जाएंगे। हम यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक, हम DGP जी से भी मिलेंगे और हम गृह सचिव से भी मिलेंगे इनके मामला लेकर के। इनके साथ मैं लड़ाई में खड़ा हूँ और न्याय दिलाएंगे इनको हम। लेकिन आपने तो पीछे करके ऐसे का जानकारी दे दिया, लेकिन ऐसे कई भूमि माफिया है और ऐसे कई मामले हैं जो पीछी नहीं कर सकते, जो मीडिया तक नहीं आ पाते लेकिन दब के रह जाते हैं। वैसे मामलों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो भी भूमि माफिया है, जो जिसको दबा कर रखा है, जानकारी होगा और उनके साथ हम लोग खड़ा होंगे, उनको ज़मीन दिलाने काम करेंगे। और ये नहीं मतलब पूरे राज्य में हम
आंदोलन सीपीआई से जुड़ करके मैं काम किया हूँ, गरीबों का ज़मीन दिलाने काम किए, बड़े बड़े ज़मीन भू माफिया को ज़मीन को मैं जनता के माध्यम से झंडा गड़वा करके मैं दिलवाने काम किया हूँ। इसलिए यार आज मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हूँ। इसके नाते अगर हमारे झारखंड में पूरे प्रदेश में अगर किसी के साथ अगर जुर्म होगा, अगर भू माफिया ऐसे अगर लोगों को ज़मीन हड़पेंगे तो उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और उनको ज़मीन दिलाने काम करेंगे हम। हाँ, तो ये हमारे पार्टी के शरण में आई है। अभी जिस तरीके से महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, जैसा आपने कहा जबरन भर्ती घुसते हैं, साइन करवाते हैं, ये तो तरह से गुंडागर्दी का राज अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इस पर क्या? बिल्कुल मैं बोलूँगा कि प्योर गुंडा राज्य है। हम लोग सोचे थे कि बिहार के टाइम में ही गुंडा हुआ करता था, लेकिन जब झारखंड अलग राज्य हो गया तो उससे ज़्यादा गुंडागर्दी होने लगा, हाई फाई क्राइम यहाँ पे होने लगा। जब डिस्ट्रिक्ट था रांची तो छोटा क्राइम होता था, अब हाई लेवल पे क्राइम हो रहा है। उसमें बड़े से लेके छोटे तक मिले हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक मिले हुए हैं। आपको लगता है ये जो माफिया का आजकल इतनी बातें निकल के सामने आ रही है, या फिर जमीन हड़पना या फिर घर हड़पना, इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का भी हाथ है? बिल्कुल, बड़े अधिकारियों के आदेश के अनुसार ही छोटे मोटे क्रिमिनल उस प्लॉट पे चढ़ते हैं और अधिकारी के संरक्षण में उसको कब्जा कर लेते हैं और झंडा गाड़ देते हैं, चाहे वह सरना का झंडा हो या किसी भी पार्टी का हो। सिर्फ सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे, कोई पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जनता का बात कुछ नहीं। जनता बेवकूफ़ है और हर कुछ समझ के भी हमेशा गलती करती है। सच्चे को लाए, सच्चे को सदन में बैठा है, विधानसभा में बैठा है, राज्यसभा में बैठा है, लोकसभा में बैठा है, अच्छे इंसान को लाए। कुछ लोगों के चलते पॉलिटिकल लोग को कहीं पे इंट्रोडक्शन देने में भी खराब लगता है कि हम नेता हैं। क्या समझे? ये हाल हो गया है राजनीतिक का।